हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ड्रीम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है क्रिया और विशेषण, ठीक है ना। क्रिया एवं विशेषण होने वाला, ठीक है ना। तो बच्चे लोग हमारे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे। एक मोटिवेशनल शायरी से हम शुरुआत करेंगे अपने क्लास को, ठीक है ना। ऊर्जावान बनाएंगे आपको। देखिए, कहा गया है, रख भरोसा खुद पर। किस पे? रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। और पंछियों के पास, और पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे। आसमान में जब पंछी उड़ता है तो क्या उसके पास में नक्शा होता है? क्या हमें किस दिशा में जाना है, उसके पास में नक्शा नहीं होता है। तो इसी कहा गया है कि रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है तुम फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते माय डियर स्टूडेंट। तो पंछियों के पास नक्शा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को भी नक्शा नहीं देखना, ठीक है ना। रास्ता खुद ब खुद चूज करना आपको है, ठीक है ना। बगल वाला व्यक्ति कभी भी तुमको सच नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो इसलिए खुद पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है। चलिए, आवाज वगैरह क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे, एक बार कमेंट करेंगे। ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर है या नहीं है, एक बार बच्चे लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? क्रिया विशेषण, ठीक है ना। विशेषण एवं क्रिया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून। देखिएगा, आपका जो परिभाषा है, विशेषण हम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम जानेंगे, ठीक है ना। विशेषण किसे कहते हैं, तो देखिएगा, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम का विशेषता बताता हो, विशेषता बताता हो, उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। और सभी बच्चे नोट करते जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे नोट करते जाएंगे और अच्छी प्रकार से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा सर्वनाम का क्लियर हो गया, ठीक है ना। कि सर्वनाम हम उसे कहेंगे जो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे हम, सॉरी, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम विशेषण कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप जैसे देखिएगा, जैसे में हमारा हो जाएगा, जैसे में देखिएगा, काली गाय चरती है, ठीक है। काली गाय चरती है, आई मीन जैसे काली गाय यहाँ पे चरती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? जैसे में हो गया, ठीक है ना। तो इसके आगे मैं बताता हूँ, जैसे देखिएगा, वहां काली, काली जो है शब्द गाय संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। गाय, काली जो गाय है, इसको क्या कहता है? संज्ञा का विशेषता प्रकट करता है, ठीक है ना। संज्ञा का विशेषता, काली जो गाय है संज्ञा का विशेषता प्रकट करता है, ठीक है ना। प्रकट करता है। दिख रहा सही बच्चे को? ये जो हमारा काली गाय जो है क्या प्रकट कर रहा? तो संज्ञा का विशेषता प्रकट कर रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, कॉपी में। सभी बच्चे एक बार नोट कर लेंगे, ओके। आप जैसे देखिएगा, अतः में काली क्या है? विशेषण है। अतः में क्या है? काली एक विशेषण है। काली को हम किसी से डिनोट करेंगे? तो काली एक विशेषण है, ठीक है। काली एक विशेषण है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। काली क्या है? काली को हम एक विशेषण भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या मान सकते हैं? काली को हम विशेषण मान सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा हमारा अगला होने वाला टॉपिक है कि विशेषण के भेद।
तो कार्य की दृष्टि से विशेषण के चार भेद होते हैं। कार्य की दृष्टि से विशेषण के चार भेद होते हैं। कार्य की दृष्टि से माय डियर स्टूडेंट्स विशेषण के कितने, एग्जाम में आपको अगर पूछ दे कि कार्य की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो कार्य की दृष्टि से विशेषण के जो होता है हमारा वो चार भेद होता है। कितना भेद होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो चार भेद होता है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट हमारा है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। फर्स्ट हमारा है गुणवाचक विशेषण, फर्स्ट हमारा क्या हो गया बाबू? गुणवाचक विशेषण। सेकंड हमारा है संख्यावाचक विशेषण। सेकंड जो हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को एक बार जवाब देंगे, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे हमसे पूछेंगे, हम उनको बताएंगे, ठीक है। अब हमारा अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण और चौथा जो हो जाएगा हमारे रसगुल्ले देखेंगे सभी लोग, ठीक है ना। चौथा जो हमारा हो जाएगा वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? चौथा जो हमारा है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। सर्वनामिक विशेषण ये हमारा चौथा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये हमारा चौथा हो गया सर्वनामिक विशेषण। अब हम सबका परिभाषा एक एक करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। और जिस बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को चाहिए कि हमें स्क्रीनशॉट चाहिए तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, काली विशेषण है प्रदीप कुमार, काली विशेषण है बाबू, ठीक है ना। काली एक विशेषण हमारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुणवाचक विशेषण को अब देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट में हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को हम लोग अब परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चे लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। गुणवाचक विशेषण देखिएगा हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो गुणवाचक विशेषण हम देखेंगे कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण अर्थात जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम गुण, नोट कीजिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। गुण रूप आदि को जिस विशेषण से, सॉरी यहाँ पे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, से संज्ञा सर्वनाम गुण रूप आदि गुण रूप आदि अर्थात रंग रूप को दर्शाए उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है ना। उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक सभी का? देखिएगा गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम यानी कि
गुण रूप अर्थात रूप, रंग रूप को दर्शाए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे, तो जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा सही बच्चे, ठीक है ना। तो जैसे में हमारा हो जाएगा दयालु राजा गाय चतुर, ठीक है ना। दयालु राजा गाय चतुर, ये सब हमारा हो गया जैसे में हो गया, ठीक है। बच्चे लोग देखिएगा एक बार, ठीक है ना। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है संख्यावाचक विशेषण। अगला हमारा है माय डियर स्टूडेंट संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। एग्जाम में ज्यादातर ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण हम कहेंगे। क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। सभी को यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा जैसे में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे में हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। जैसे में हमारा हो गया 5 लड़के दौड़ते हैं, 5 लड़के दौड़ते हैं, 4 लड़के बैठे हैं, ये सब हमारा क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को। मनीष कुमार का कहना सर स्क्रीनशॉट नहीं होता। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होता बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा हमारा। अब हमारा अगला है तीसरा जो है परिणामवाचक विशेषण। तीसरा जो है वो हमारा क्या है, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा हमारा हो गया बाबू परिणामवाचक विशेषण में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जिस वस्तु से जिस जिस विशेषण से वस्तु को नापा या तौला जाए एवं उसका मात्रक ज्ञात किया जाए उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहेंगे।
उसे हम क्या कहेंगे, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। और सीधे सीधे हम लोग को याद रखना, ठीक है ना, कि जिस विशेषण से वस्तु को नापा या तौला जाए एवं उसका मात्रक ज्ञात किया जाए उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, कहते हैं। जैसे हम देखिएगा अब, जैसे में देखना है, जैसे में देखिएगा सही बच्चे। ठीक है ना, जैसे में देखिएगा, थोड़ा दूध ले लीजिए। ठीक है ना, पानी ले लीजिए। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमारा क्या हो गया, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना, चौथा हमारा देखिएगा, चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण। चौथा हमारा क्या हो गया बाबू, सर्वनामिक विशेषण हमारा देखिएगा। ठीक है ना, जिस सर्वनाम का विशेषण के रूप में, विशेषण के विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जैसे में देखिएगा सही बच्चे। ठीक है, जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे में हमारा हो गया, यह वह कौन, यह वह कौन, जो, सो, ये सब हमारा क्या हो गया, तो इसका उदाहरण हो गया। ठीक है ना, सर्वनामिक विशेषण का हमारा उदाहरण हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। तो हमारा विशेषण का जो चार भेद है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, अब हमारा बच रहा क्रिया देखिएगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्रिया को देखेंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक बनता है क्रिया। क्रिया में देखेंगे सही बच्चे। ठीक है ना, क्रिया हम किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो जिस शब्द से काम करने या होने का, जिस शब्द से, जिस शब्द से काम करने या होने का, इतना ही याद रखिए ना, जिस शब्द से काम करने या होने का भाव प्रकट हो। ठीक है ना, क्या हो, भाव प्रकट हो, भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, क्रिया कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? जैसे में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे में नोट कर लेंगे सही बच्चे। जैसे में हमारा हो जाएगा, जिससे जाना आना हंसना खेलना, ठीक है ना, ये सब हमारा हो गया। आना जाना, आना जाना खेलना, ठीक है, ये सब सारी चीजें हमारा आ गया, क्रिया में आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्रिया के रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। एक होता है संकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया का दो भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट हमारा जो हो जाएगा संकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया। और जो दूसरा हमारा हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। नोट कीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। एक सकर्मक हो जाएगा और एक अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों का? एक बार बताएंगे यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक है ना। नोट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमारा है कि संकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया का हम लोग परिभाषित करेंगे, ठीक है। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या उसके रहने की संभावना हो, या उसके रहने की संभावना, संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम संकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसे हम क्या कहेंगे बाबू? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे में देखिएगा कि राहुल पुस्तक लिखता है। जैसे में देखिएगा राहुल पुस्तक लिखता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है ना। राहुल पुस्तक लिखता, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो कर्म किया गया है कि राहुल पुस्तक लिखता है, यहाँ लिखना जो है क्रिया संकर्मक है। यहाँ जो है लिखना जो है वो क्रिया संकर्मक है, क्योंकि उसका एक कर्म है। पुस्तकें लिखने वाला राहुल है, ठीक है ना। पुस्तक लिखने वाला कौन है? पुस्तकें लिखने वाला राहुल है, ठीक है। परंतु उसकी जो क्रिया है वो लिखना है, ठीक है ना। उसकी जो क्रिया है लिखना का फल, ठीक है ना, पुस्तक पर पड़ता है। लिखने का जो फल होता है किस पे पड़ता है? पुस्तक पे पड़ता है। इसलिए पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया को नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे अकर्मक
क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे में आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे में हमारा हो जाएगा कि राधा रोती है, राधा रोती है, राधा रोती है। आप देखिएगा राधा जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाक्य में रोना क्रिया कर्मक है, ठीक है ना। रोना जो है क्या है? अकर्मक है। इसको मान लेते हैं हम अकर्मक। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा राधा। तो राधा जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, राधा जो हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना तो रोना का कोई कर्म है और ना ही उसकी संभावना है, तो रोना क्रिया का फल भी राधा पर ही पड़ता है। रोना जो है क्रिया का फल किस पे पड़ता है? राधा पे ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पूरे जो बनता हमारा अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। सही बच्चे एक बार एस या नो में जवाब देंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? आप लोग एक बार जवाब दीजिए। राम आम खाता है, संकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए सर। संकर्मक क्रिया का तो उदाहरण दे दिए जी। उदाहरण आपका है राहुल पुस्तक लिखता है। राहुल क्या करता है? पुस्तक लिखता है माय डियर स्टूडेंट। संकर्मक क्रिया हो गया। कर्मक में देखिएगा कि राधा रोती है। क्या है? राधा रोती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सही बच्चे बताएंगे। अब आगे देखिएगा, आगे हम ऐसे ही नोट करवा देते हैं आपको, ठीक है ना। लिख लीजिएगा। क्रिया के अन्य रूप हैं। क्रिया के कितने रूप हैं? अन्य रूप हैं। तो देखिएगा क्रिया के 4 रूप हैं। ठीक है, क्रिया के 4 रूप हैं। ठीक है, कितने रूप हैं हमारे जरा स्टूडेंट? 4 हैं। फर्स्ट में देखिएगा, मैं लिखा देता हूं ये सब चीजें। ठीक है, फर्स्ट में आपके सहायक क्रिया, सहायक क्रिया नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। सबका उदाहरण दे देंगे। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा जो हमारा है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा जो हमारा है, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, तीसरा हमारा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। चौथा जो हमारा है, चौथा हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसका 4 भेद हो गया। ठीक है, चारों भेद का मैं एक उदाहरण दे देता हूं। इसका हो जाएगा कृष्ण ने कंस को मार डाला। कृष्ण ने कंस को मार डाला, तो ये क्या हो गया? सहायक क्रिया। ये हमारा सहायक क्रिया हो गया। ठीक है ना, जैसे कृष्ण ने कंस को मार डाला, इस वाक्य में डाला, जो डालना है, डालना जो क्या है, ये जो हमारा डाला या डालना जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारे डियर स्टूडेंट्स? सहायक क्रिया हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, पूर्वकालिक में देखिएगा रीता खाकर पाठशाला गई। ठीक है ना, इसमें देखिएगा रीता खाकर पाठशाला गई। ठीक है, रीता जो है खाकर पाठशाला गई। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा है पूर्वकालिक क्रिया कौन सा बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे पूर्वकालिक, जैसे देखिएगा इस वाक्य में खाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। ठीक है ना, खाकर, ये जो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है क्या बन गया? पूर्वकालिक क्रिया बन गई। ठीक है, नोट कीजिएगा यहां तक। अब द्विकर्मक क्रिया में देखते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया में हमारा हो जाएगा, जैसे सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। सोहन मोहन को मिठाई खिलाता है। तो यहां जो हमारा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इस
इस वाक्य में मोहन को और मिठाई दो कर्म है, ठीक है ना, मोहन और मिठाई दो कर्म है, अतः खिलाना यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। खिलाना क्या हो जाएगा, ये जो खिलाना खिलाता है ये हमारा हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। आप देखिएगा चौथा हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है ना, तो जैसे में हो जाएगा हमारा कि उसने मुझे चाय पिलवाई, उसने मुझे चाय पिलवाई, उसने मुझे चाय पिलवाई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारा है पिलवाई क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा वह माली से पौधा को सिंचवाता है, ठीक है ना एक हमारा है कि वह माली से पौधा सिंचवाता है, तो यहाँ पिलवाई, पिलवाई जो हमारा क्या हो गया, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है ना, ये जो हमारा क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आज का जो सेशन है हमारा बच्चों, ठीक है ना, यहीं पे हमारा समाप्त होता है, आपका विशेषण भी समाप्त होता है और क्रिया भी समाप्त होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बच्चों लोग आज का क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, एक बार अगर मजा आया है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग को एक बार मजा आया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हाँ सर समझ में आ गया, मजा आ रहा है, ठीक है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना।